हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में, इथिक्स में यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू क्या होती है? इसके अंदर वैल्यू, वो वैल्यू दैट इज इम्पोर्टेंट, वर्थली और यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स दैट गिव द फीलिंग फॉर। मतलब कि वैल्यू क्या है? वैल्यू एक वो मतलब कि इम्पैक्ट है, जो वो इम्पैक्ट है जो हम ह्यूमन बींग्स को फील कराता है, हैप्पीनेस या फिर प्रॉस्पेरिटी फील कराता है, अच्छा और खुशी का वो कराता है। अब है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग स्किल एंड नॉलेज। एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं किसी नॉलेज और किसी स्किल्स के बारे में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट द नॉलेज एंड स्किल इन ह्यूमन बीइंग अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सल वैल्यू एंड हाउ टू लिव इन स्टैक ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। क्या है? वैल्यू एजुकेशन ऐसा इम्पार्ट है नॉलेज का, एक ऐसी स्किल है जो ह्यूमन बींग्स को मतलब कि पूरे यूनिवर्सल के अंदर अपनी हैप्पीनेस के लिए, कंटिन्यूस अपनी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए, मतलब कि कुछ हमारी लीव्स होते हैं, स्टैक होते हैं, उसके बारे में हमें मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करता है और बताता है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इट अनेबल अस टू द हार्मनी। ये अनेबल है हार्मनी पे विद इन अवर सेल्फ, खुद के अंदर, विद अदर ह्यूमन बींग्स, किसी और ह्यूमन बींग्स पे हमें कुछ वैल्यू मिल रही है या फिर कुछ एजुकेशन मिल रही है, विद रेस्ट ऑफ नेचर ऑफ लार्ज, इतने बड़े लार्ज नेचर में और किसी से भी मिल सकती है। अब है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है? अब इसमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर एस्पिरेशन, अपने एस्पिरेशंस के लिए करेक्ट आइडेंटिफाई करना, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन निकालना। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। अब ह्यूमन वैल्यू को अंडरस्टैंड करना टू जेलिफर अवर एस्पेक्शन इन कंटिन्यूटी, अपनी कंटिन्यूटी के अंदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, स्किल्स और वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट करना। इवेल्यूशन ऑफ बिलीव्स, अपने बिलीव्स को एलिवेट करना। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू, और ये मतलब कि ये भी है कि टेक्नोलॉजी, ह्यूमन वैल्यू की, ह्यूमन की और टेक्नोलॉजी, मतलब कि बहुत सारी बेसिक्स बढ़ रहे हैं। अब है बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस है। जैसा पहला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होगा? इसका क्या होगा? मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू और एप्लीकेबल टू द ऑल ह्यूमन बींग्स। ये इसके अंदर जो है ना कुछ ऐसा रिलेट जो हमारे पूरे यूनिवर्सल के अंदर, पूरे ह्यूमन बींग्स के अंदर है, जो यूनिवर्सल में है। शुड बी ट्रू एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेस, वो चीज़ जो हर एक टाइम पे और हर कहीं भी और किसी भी टाइम करेक्ट हो, सही हो। इट शुड नॉट रेसिस्ट अ सर्टेन जेंडर और नोटिफाइड, मतलब कि वो कुछ किसी जेंडर और मतलब कि किसी के ऊपर होनी नहीं चाहिए, सब में सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जैसे कि मतलब कि मैंस हो, वुमेन्स हो, चाइल्ड हो, ओल्ड हो, कोई भी हो, सबको ऑक्सीजन की जरूरत किसके लिए है? सांस लेने के लिए। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल हो गया। अब है रेशनल। रेशनल में क्या आएगा? मीन समथिंग बेसिक ऑन लॉजिक और रीजन, कुछ भी लॉजिक और रीजन पे बेस होना चाहिए। जैसे कि 2 + 2 4 होंगे, 22 नहीं होएंगे, इसका एक लॉजिक होएगा, ये लॉजिक के बेसिस पे है ना, और एक इसका रीजन है, 2 + 2 4 है, 22 नहीं है। अब थर्ड है नेचुरल एंड वेरीफाइबल। जिसका क्या होगा? नेचुरल मीन्स एग्जिस्टिंग और ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर एंड ह्यूमन मेड। इसमें क्या होगा? नेचर मतलब कि इसमें क्या, ये जो है ना नेचर ये भगवान ने अपने आप ड्राइव, अपने आप एग्जिस्ट है, ये ह्यूमन ने नहीं बनाया, खुद से है, तो वो नेचुरल हो गया। एग्जाम्पल, कोल्ड इन विंटर सीजन, विंटर सीजन के अंदर कोल्ड होता है। हॉट इन समर सीजन, समर सीजन के अंदर गर्मी होती है। इन इज नेचुरल, ये खुद से, ये नेचुरल है। वेयर एज कोल्ड बाय एसी, जो मतलब कि हम एसी के द्वारा ठंडक कर सकते हैं और हीटर्स के द्वारा हॉट कर सकते हैं, वो एक ह्यूमन वैल्यू, वो ह्यूमन मेड है। अब क्या है? वेरीफाइबल मतलब क्या होगा? समथिंग दैट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाई, जिसे हम चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मतलब कि समर में हम गर्मी को खुद से फील कर सकते हैं, तो वो एक हो गया। अब ऑल इन
इनकम्पासिंग, इसमें क्या ऑल इनकम्पासिंग में होगा इंक्लूडिंग और कवरिंग, इंक्लूडिंग और कवरिंग एवरीथिंग एंड एनीवन, कहीं पे भी और कहीं पे भी कुछ भी इंक्लूड करना, हर किसी चीज को, वो हो जाएगा ये। लीडिंग टू हैरोमनी, हैरोमनी को लीड करना। अब क्या हैरोमनी मतलब क्या होगा, समथिंग दैट गो वेल टुगेदर, जो मतलब कि कुछ सही से चल रहा हो, वो हो जाएगा हैरोमनी। अब सेल्फ एक्सप्लोटेशन, इसमें इसका मतलब क्या आएगा, सेल्फ एक्सप्लोटेशन मतलब मीन्स नॉलेज अबाउट अननोन थिंग, जब हमें किसी अननोन थिंग के बारे में कुछ पता नहीं हो, उसके बारे में नॉलेज करना, उसके बारे में जानना। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ, मतलब किसी के बारे में अवेयर होना, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोटेशन, सेल्फ एक्सप्लोटेशन होएगा वो। अब इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉगिंग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, तुम क्या हो और तुम क्या चाहते हो, एक यो भी है। अब आगे देखते हैं कंटेंट सेल्फ एक्सप्लोटेशन, इसका कंटेंट क्या है। अब इसकी कुछ डिजायर है, इसका कुछ प्रोग्राम है। अब देखते हैं इसकी डिजायर, व्हाट इज माय बेसिक एजम्पशंस, इसके मेरे बेसिक एजम्पशंस क्या है। अब प्रोग्राम, व्हाट इज ए प्रोसेस ऑफ फुलफिल दिस बेसिक एजम्पशन, इसको एजम्पशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या वो चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोटेशन, अपने आप इसका प्रोसेस क्या है। इसमें एक प्रोफेशनल और मतलब कि प्रोफेशनल होएगा, इसमें रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इसमें रिजल्ट होएगा रियलाइज करना और उसका अंडरस्टैंड करना। तो इसमें मतलब कि ये कुछ एक प्रोसेस वाइज चलेगा। जैसे पहला आएगा, वेरीफाई द प्रोफेशनल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचर एजम्पशंस, इसके मतलब कि वेरीफाई करना उसके नेचुरल एजम्पशंस के बेसिस पे। फिर क्या आएगा, लिव अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग रहना, इन बिहेवियर विद अदर ह्यूमन दैट यू लीड टू मल्टीपल फुलफिलमेंट, मतलब उसके बहुत सारी, एक ह्यूमन की बहुत सारी फुलफिलमेंट है, वो अपना बिहेवियर हर एक अकॉर्डिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करेगा ना। इन वर्क्स विद द रेस्ट ऑफ नेचर दैट विल लोड टू मल्टीपल प्रोस्पेरिटी, उसके अंदर मतलब कि जैसे वो काम को लीड करेगा, काम को लोड करेगा, ऐसी उसके अंदर मल्टीपल प्रोस्पेरिटी हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट रियलाइज और अंडरस्टैंड करने के लिए, मीन्स नोइंग समथिंग टू बी ट्रू और श्योर विद इन आवर सेल्फ, मतलब कि किसी के बारे में समथिंग नॉलेज करनी कि वो सही है या फिर मतलब कि श्योर है या नहीं है। अब एज्यूरिंग सेटिस्फाई यूनिवर्सल, इसके कुछ मतलब एज्यूम करना, सेटिस्फाई करना और यूनिवर्सल, इसके वो जाएंगे, ठीक है। अब आगे अगला वो है टॉपिक है नेचुरल एक्सपेक्टेंस। अब है फूड फॉर न्यूट्रली, मतलब कि हेल्दी फूड और फूड फॉर टेस्ट, मतलब कि खाना जो है ना, हम दो तरीके से, एक तो अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, एक हमारे अपने हेल्थ के लिए खाते हैं। जैसे कि क्लॉथ फॉर बॉडी और क्लॉथ फॉर रेस्पेक्ट, क्लॉथ हम बॉडी के लिए भी मतलब कि अपने आप को कवर करने के लिए भी पहनते हैं और अपने रेस्पेक्ट के लिए भी पहनते हैं। अब इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब मीनिंग क्या है, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अपने आप की सारी एक्सपेक्टेंस, अदर कुछ हो, जैसे कि नेचर एंड एक्सिस्टेंस विदाउट एनी कंडीशन, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी चीजें जो बिना कंडीशंस के हों, दैट इज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अपनी खुद की बिना सोची हुई, जैसे जो हमने बिना कंडीशन के हो और हमने उन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, वो वाली। अदर नेचर एंड एक्सिस्टेंस इज नोन एज नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो नेचर से मिल रही हो हमें, जो हमें नेचर से मिल रही हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो हमारी खुद की और विदाउट एनी कंडीशन हमें मिल रही हो, वो हो जाएंगी हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस, ये प्लेस पे डिपेंड नहीं होती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर बिलीव्स और पास्ट कंडीशन, ये हमारी बिलीव्स, जैसे हम विश्वास करते हैं और हमारी पास्ट कंडीशन है ना, इस पे भी डिपेंड नहीं करती। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस, ये सब के लिए एक जैसी होंगी, सबके लिए सेम होंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेसिक ह्यूमन एक्सपेक्टेंस।
एक्सेप्टेशंस, ये कुछ ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस है जो हम दूसरों से करते हैं। अब देखिए क्या है इसकी, कंटिन्यूस हैप्पीनेस और कंटिन्यूस प्रोस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस और एक प्रोस्पेरिटी। तब क्या हैप्पीनेस देखते हैं, अब हैप्पीनेस हमें किसी दूसरे पर्सन से मिले, जैसे कि टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इन हैप्पीनेस, मतलब कि हमें कुछ हैप्पीनेस मिलके हमें कुछ अच्छा लगे, कुछ खुशी हो। अनहैप्पीनेस, टू बी इन स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग इज अनहैप्पीनेस, मतलब कि हम किसी को पसंद नहीं करते, उसे देख के हमें अनहैप्पीनेस फील हो रही है। और प्रोस्पेरिटी ये क्या है, ये एक फीलिंग है, इज द फीलिंग ऑफ हैविंग एंड और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैक्टर। ये प्रोस्पेरिटी एक फीलिंग है जो मतलब कि हमें फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर करती है। अब वेल्थ, वेल्थ क्या है कि इज हैविंग मनी और लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, मतलब कि ये मनी और बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज में आ जाती है। यू मे हैव एवरीथिंग बट यू फील डिप्राइव्ड, मतलब कि इसमें क्या है कि तुम्हारे पास सब कुछ है पर फिर भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी जो फीलिंग है वो बैड है, तो वो वेल्थ में आ जाएगी। प्रोग्राम ऑफ फुलफिल बेसिक ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस, इसमें क्या है द बेसिक ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस, ह्यूमन की बेसिक एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस, मतलब कि इसे हैप्पीनेस मिलती रहे, और एक है प्रोस्पेरिटी। अब राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये हमें कैसे मिलेगी, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज से मिलेंगी। अब राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज को मिला के हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। अब राइट अंडरस्टैंडिंग है डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि खुद की एक्सप्लोर करके, खुद को एक्सप्लोर करके, और जब अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग ढूंढना। अब रिलेशनशिप ये क्या हमें हमारी फैमिली से और हमारी सोसाइटी से मिलेंगे, हमें जो ये रिलेशन मिलेंगे। और फिजिकल फैसिलिटीज जो होंगी ना थ्रू वी यूज कम फ्रॉम नेचर, ये फिजिकल फैसिलिटीज हमें नेचर से मिलेगी। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेरिटी और वेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के बीच में डिफरेंस। वेल्थ क्या है, वेल्थ एक फिजिकल थिंग है और प्रोस्पेरिटी एक फीलिंग है। वेल्थ इज अ फिजिकल थिंग, प्रोस्पेरिटी इज अ फीलिंग। वेल्थ का इट मीन्स हैविंग मनी, वेल्थ का मतलब क्या है मनी, और हैविंग अ लॉट फिजिकल फैसिलिटीज, और बोथ, ये मनी भी हो सकता है, फिजिकल फैसिलिटीज भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है। पर प्रोस्पेरिटी इट इज अ फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। ये एक प्रोस्पेरिटी का एक फीलिंग है जो हमें मतलब कि दूसरों से मिलती है, और मोर देन मतलब कि फिजिकल फैसिलिटीज से भी ज़्यादा रिक्वायर है ये हमें। ये मे और मे नॉट हैव करेक्ट असिस्टमेंट ऑफ नीड फॉर द फिजिकल फैसिलिटीज, ये सही भी और मतलब कि सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हमारी फिजिकल फैसिलिटीज की जो हमें नीड रहती है। अब इसमें क्या है, देयर इज करेक्ट एजेप्शंस ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, ये एक करेक्ट एजेप्शन है। अब पर्सन हैविंग वेल्थ में फील डिप्राइज, जब वो पर्सन वेल्थ रहेगा तो वो डिप्राइज फील करेगा। अब प्रोफेशनल पर्सन डज नॉट फील डिप्राइज, ये जो है ना प्रोस्पेरिटल पर्सन जो है ना मतलब कि ऐसे इतना अच्छा डिप्राइज फील नहीं करेगा। बस यही था इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।